तो जैसा मैंने बताया, जो लोग होम बेकर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। आज हम सीख रहे हैं ब्राउनी विदाउट चॉकलेट, क्योंकि अभी आप सबको पता होगा, न्यूज़ में भी आ रहा है और पूरे बेकिंग वर्ल्ड को हिला के रख दिया है चॉकलेट के प्राइसेस ने। चॉकलेट के प्राइसेस इतने सारे बढ़ रहे हैं, जो चीज़ मुझे 700 रुपये में मिल रही थी ना, आज वो ही मुझे ऑफर कर रहे हैं वो लोग 1300 या 1400 में, मतलब ऑलमोस्ट डबल। तो आपके वहां तो फिर भी ज्यादा है। मैंने देखा है बॉम्बे साइड के जो प्राइसेस है ना आरिफ के, 2000 तक पहुंच गए हैं। वो तो हमारा छोटा सिटी है और यहाँ पे ज्यादा लेने वाले लोग नहीं है, तो वो 1400 तक हमको मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाए जो अफोर्डेबल हो, और स्टॉल पे तो आप ऐसी चीजें ही रख सकते हैं जो सबको अफोर्डेबल हो, मतलब कि लेने वाला भी खुश रहे, बेचने वाला भी खुश रहे। तो इसीलिए फिर आज एक रेसिपी का थोड़ा सा मैंने ट्विक करके, ट्राई करके, एक्सपेरिमेंट करके ये रेसिपी आज लेके आई हूँ। ये है चॉकलेट ब्राउनी। बहुत मजेदार बनती है, इसके टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट इट इज विदाउट चॉकलेट। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी होगी। बट आई एम सॉरी, मैं आज उसका पीडीएफ नहीं बना के दे पाऊंगी, लेकिन श्योरली मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की रेसिपी के लिए जो मुझे माफ कर देना, आगे की रेसिपीज में देखूंगी, अगर मुझसे पीडीएफ हो पाएगा ऑन एंड ऑन तो मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ साथ क्या है ना, मेरे स्टॉल का काम भी चल रहा है, तो सब कुछ मुझसे हैंडल कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है मेरे से। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का मैं है ना पीडीएफ नहीं बनाऊंगी। तो यस, 4 इज गुड, इट्स ओके, 4 PM इज, तो एवरीबडी वोट इज फॉर 4 ओनली। तो हम लोग 4 बजे का ही कंटिन्यू रखेंगे, इन केस वी आर कंटिन्यूइंग विद द मोर रेसिपीज। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हमारी रेसिपी बनाना। उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमने आज क्या बना रहे हैं। एक बार दिखा देती हूँ, फिर से दिखाऊंगी एंड में, ठीक है। तो जब मैंने वीडियो भेजी थी, छोटी सी क्लिप भेजी थी ना, उस टाइम पे तो ये अभी बेक हो रहा था, अगर आपको दिख रहा है। तो ये है हमारे वॉलनट ब्राउनीज। मैंने वॉलनट ब्राउनी बनाए हैं इस तरह के, और ये है डिस्पोजेबल कंटेनर्स, फॉइल कंटेनर्स आते हैं ना, उसके अंदर ये बना दिया है। ये सिंगल सर्व ब्राउनीज है और ये बहुत अच्छे से जाती है आपके स्टॉल वगैरह में। अगर आप छोटे छोटे स्टॉल रख रहे हैं कहीं पे, तो ये आप अच्छे से, यस मैम, मैं आपको, हाँ, थैंक यू सो मच। तो ये जो है ना आपके स्टॉल वगैरह में बहुत अच्छे से जाती है, सिंगल सर्व होती है, तो किसी को बहुत ज्यादा भी मीठा नहीं हो जाता है। और ये खाने के बाद अगर कुछ और भी आपके स्टॉल का उनको चखना है ना, तो दे हैव द ऑप्शन, राइट। तो इसीलिए ये सिंगल सर्व ब्राउनी आज मैं लेके आई हूँ। ये एक रेसिपी मैंने जो बनाई थी ना, उसमें से मैंने 15 ब्राउनी बनाई है इस तरह की, 40 ग्राम्स ईच। ये सारे 40 ग्राम्स ईच है। आप चाहे अपने हिसाब से उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ब्राउनी ज्यादातर इतनी सी थिकनेस की होती है, 1.25 से 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है उसकी। उससे ज्यादा फिर वो ज्यादा केकी लगेगा। तो इसकी जो हाइट होती है ना, वो काफी कम होती है, तो उसके हिसाब से 40 ग्राम अच्छे से बैठ रहा था। और ये कंटेनर चूज करने का दूसरा भी एक रीजन है कि ये कंटेनर्स जो है ना, वो इस तरह के फॉइल कवर के साथ आते हैं, तो आप इसको आराम से बंद कर सकते हो। इस तरह से बंद किया, इसको अच्छे से आप आराम से बंद करके चारों तरफ से सील कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट है, अगर आपने आपकी ब्राउनी के फ्लेवर्स डाले हैं, उसके स्टिकर्स बनाए हैं, तो ये एरिया को आप यूज कर सकते हो आपकी ब्रांडिंग के लिए, आपके स्टिकर्स के लिए। कि ये सपोज आप बहुत सारे फ्लेवर्स के बना रहे हैं, वॉलनट ब्राउनी बना रहे हैं, या फिर ड्राई फ्रूट ब्राउनी बना रहे हैं, या फिर चोको चिप ब्राउनी बना रहे हैं, तो यू कैन राइट द फ्लेवर स्टिकर ऑल्सो, यू कैन कीप योर ब्रांडिंग स्टिकर ऑल्सो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन हो जाता है आपके स्टॉल वगैरह में रखने के लिए, अगर आप कहीं पे बेच रहे हैं, या फिर आप इसको एज अ सैंपल भी बना के आपके क्लाइंट्स को दे सकते हैं। मतलब कि आपको अगर चाहिए कि आपके क्लाइंट्स आपकी चीज को चखे, तो आपको क्या करना है, इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स बना देने हैं, और जब भी आपका केक का ऑर्डर आता है उसके साथ एक छोटा सा दे दीजिए। इतना तो ब्राउनी जाता है, बट आपका क्लाइंट विल गेट टू टेस्ट योर प्रोडक्ट, राइट। और एक बार टेस्ट करेंगे तो दोबारा ऑर्डर करेंगे, करेक्ट। कैन वी सेल दिस? ऑफ कोर्स, दिस इज फॉर सेलिंग ओनली। यस प्रियंका, आप, सॉरी प्रज्ञा, आप इसको सेल कर सकते। इसीलिए तो मेरे अभी के जो सारे लाइव है ना, वो मैं सारे बेस्ड है स्टॉल के रेसिपीज के ऊपर। अभी जो 3-4 दिन से हम लोग लाइव ले रहे हैं ना, वो सारे कनेक्टेड है हमारे
नेक्स्ट मेरा जो स्टॉल आ रहा है कार्निवल में, उसके बेस पे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं वहां पे जो बनाने वाली हूँ, वहां पे जो बेचने वाली हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इज ब्राउनी, क्योंकि ब्राउनी आजकल के यंगस्टर्स को बहुत पसंद आती है। और ये सिंगल सर्व ब्राउनी है, अफोर्डेबल रहेगी। आप इसको आप चाहे तो 35-40 रुपीज में बेच सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एरिया पे डिपेंड करता है प्राइसिंग, कि आपके एरिया में क्या चल रहा है, तो आप उस तरह से इसको सेल कर सकते हो। तो ये सिर्फ छोटा सा एक डेमो था दिखाने के लिए, मैं इसको वापस रखने जा रही हूँ। अभी हम लोग रेसिपी स्टार्ट करेंगे। और एक्सक्यूज मी, मैं बार बार यहाँ से ऑन ऑफ होती रहूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इधर उधर होना पड़ेगा, ऑफ स्क्रीन जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो चलो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको लेना है बटर। अच्छा, अभी इसमें बटर का सब्स्टिट्यूट नहीं डाला, क्योंकि थोड़ा तो रिचनेस आना चाहिए ना, तो हमने चॉकलेट को ओमिट कर दिया, लेकिन बटर मैंने रखा है, क्योंकि बटर उसको एक रिच टेस्ट देगा, ठीक है। सिंगल पीस वेट 40 ग्राम्स, मैंने 40 ग्राम्स का बनाया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें लेना है 75 ग्राम्स ऑफ बटर, जो वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस, इसका जो प्लेट है ना वो ऐसे ही दिया हुआ है मैंने। आपको भी दिख रहा होगा ना, पीछे दिख रहा है क्या? इसमें ना ये वाला जो मैं नया लेके आई हूँ ना, दोनों साइड पे इसका वेट आता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। बटर मैंने अभी जस्ट 20 मिनट पहले निकाला है, क्योंकि बहुत गर्मी है, ऑलमोस्ट मेल्टिंग स्टेज पे था, बट मैंने अभी इसको अभी रूम टेम्परेचर पे आ गया है। आई एम टेकिंग 60 ग्राम्स ऑफ बटर। और मैंने ना कुछ भी छोटे छोटे कंटेनर्स में निकाल के नहीं रखा है, क्योंकि खत्म होने के बाद बहुत बर्तन हो जाते हैं धोने के लिए, और मेरी मेड सुबह आ जाती है, तो शाम को सब मुझे ही करना पड़ता है, तो इसलिए मैं आज नहीं रखा है। आपको दिख रहा होगा ना 63 ग्राम आया उसमें, हाँ, तो 61 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 60 ग्राम से चलेगा। तो ये हमने ले लिया है इसमें बटर। आप चाहे तो इसे अभी मेल्ट भी कर सकते हैं, तो मैं इसे जस्ट 10 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करके आती हूँ। गिव मी 10 सेकेंड्स। तो जैसा कि मैंने बताया, आज की जो हम ब्राउनी बना रहे हैं ना, वो हम बना रहे हैं चॉकलेट के बगैर। तो मैंने बटर को मेल्ट कर लिया है 10 सेकेंड्स के लिए। बस अभी इसमें हम डालेंगे शुगर। तो शुगर भी आपको लेना है 1 कप शुगर, जो हो जाएगा ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स जितना। तो वेट ही कर लेते हैं, 200 ग्राम्स ले लेते हैं बट शुगर भी। अब चाहे तो कप से बना सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको दिख रहा है वेट वहां पे, मैं भी दिखाती हूँ। मैंने इसमें 200 ग्राम, मतलब 1 कप ऑफ, मैं चम्मच से ले रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि कितना डाल रही है, बट ये छोटे छोटे चम्मच से आ रहा है, छोटा छोटा सा। ओके, एग्जैक्टली 200 ग्राम हमने ले लिया है। आपको दिख रहा होगा, यस 199 दिखा ना वहां पे, यस। तो ये हमने ले लिया है शुगर। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम कर्ड। तो कर्ड आपको लेना है थोड़ा सा थिक, मतलब कि आपको उसे छन्नी में रख लेना है, थोड़ा सा पानी उसका ड्रिप हो जाए ना, उसके बाद आपको लेना है 110 ग्राम जितना बट हनी, सॉरी क्या बोल रही हूँ, कर्ड। तो कर्ड मैंने ऑलरेडी 110 ग्राम्स करके रखा है, तो मैं अभी इसको डायरेक्टली डाल रही हूँ। आपको देख रहा होगा कि ये काफी थिक है, कर्ड में पानी बहुत ही कम है। ये हो गया ना 310 ऑलमोस्ट। 200 ग्राम हमारा शुगर था,
जिसमें अभी ये 307 हो गया। 110 या 100 ग्राम जितना आपको लेना है, ठीक है। बस अभी तीनों को हमें क्या करना है, मिलाना है। शुगर, बटर और कर्ड सभी को हमें अच्छे से पहले मिला देना है। तब तक मैं देख लूं 60 ग्राम क्या है। 60 ग्राम, हाउ मच बटर? बटर इज 60 ग्राम्स। थैंक यू बेकी गर्ल फॉर रिप्लाइंग। इज इट पाउडर शुगर? यस इट इज पाउडर शुगर। आप चाहे तो कास्टर शुगर ले सकते हैं, बट मैं नॉर्मल सा घर का शुगर ही लेती हूँ। हम ज़्यादा फैंसी होने जाएंगे ना तो उतना और महंगा पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे इस रेसिपी में। आप इसको अगर कैस्टर शुगर डालोगे या फिर आप इसमें पाउडर शुगर डालोगे, रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। सिंगल पीस वेट का बता दिया। कैन यू शेयर अर्लियर पीडीएफ्स? थेल्मा, यस थेल्मा, मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। देखिए अभी मुझे वापस से याद कराना, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मुझे बार बार आगे के भेजने का। मुझे ढूंढना पड़ता है कंप्यूटर में कहाँ पर है वो, ठीक है। हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बैटर बन चुका है ये वेट वाला। अब हम इसमें डालेंगे वेनिला। तो यहाँ पे आज मैंने कुछ भी निकाल के नहीं रखा है, जो भी कर रही हूँ आपके सामने ही कर रही हूँ। 1 टीस्पून हमें डालना है इसमें वेनिला। आप अगर एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं तो थोड़ा कम डालिएगा। मेरा वेनिला एसेंस है इसलिए मैंने 1 टीस्पून डाला है, ठीक है। और ये जो रेसिपी है ना वो आप 2-3 दिन पहले बना के रख सकते हैं। आपकी जो ब्राउनी की रेसिपी है वो 2 दिन 3 दिन तक रूम टेम्परेचर पे बहुत अच्छी रहती है, 3 दिन से ज़्यादा भी रहती है। लेकिन अभी अभी जो गर्मी का टेम्परेचर है ना काफ़ी बढ़ गया है, तो मैं अभी के माहौल के लिए नहीं बता रही हूँ। अगर नॉर्मल 32-30 तक की जो हीट रहती है ना उसमें वो आराम से 3 दिन से ज़्यादा भी रह लेता है रेफ्रिजरेशन के बगैर। लेकिन अगर आप स्टॉल वगैरह के लिए बना रहे हैं 3 दिन पहले बना दीजिए, लेकिन उसको फ्रिज में रख दीजिएगा, और जब आपको बेचना है उस टाइम पे उसे बाहर निकाल के आप बेच सकते हैं, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी को? एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हमने इसमें डाला है 60 ग्राम्स ऑफ बटर। आप नोट डाउन करना है तो कर दीजिए, मैं बाद में अपडेट भी करूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। 60 ग्राम्स हमने ले लिया इसमें बटर। शुगर हमने लिया है 200 ग्राम। कर्ड हमने लिया है 110 ग्राम्स। वनीला हमने डाला 1 टीस्पून। बस अभी 4 आइटम हमने डाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैंने सीव धो के रखा था, तो मैं जरा फटाफट से सीव लेके आती हूँ मेरा, क्योंकि वो गिला था इससे मैंने अभी निकाल के नहीं रखा है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे हमारा आटा और कोको पाउडर। अब हम लोग चॉकलेट नहीं डाल रहे हैं, तो मैंने क्या किया इसमें ट्वीक में, मैंने कोको पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी। मैंने चॉकलेट को कम कर दिया और कोको पाउडर को थोड़ा सा बढ़ा दिया। वैसे कोको पाउडर भी इतना सस्ता नहीं है अभी तो। अभी जो मैं 700 रुपए में लाती थी, अभी वो लोग मुझे 1100 रुपए में दे रहे हैं कोको पाउडर। जो मैं वैन हुटन का यूज करती हूँ उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने इसमें आटा डालना है 3/4 कप या फिर 100 ग्राम आटा। तो आपके पास अगर कप अवेलेबल है, आज मैं कप नहीं लाई हूँ तो मैं 100 ग्राम आटा यहीं से नाप लेती हूँ। ये लिया है मैंने मैदा, और कोई नहीं लिया फ्लावर, मैंने मैदा ही है नॉर्मल वाला। ओके, ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा निकाल दी। यस, हो गया हमारा 100 ग्राम आटा। इसमें जाएगा 40 ग्राम्स ऑफ कोको पाउडर। Where is my cocoa powder? Excuse me, just 1 second. I'm just getting it. 40 ग्राम्स ऑफ कोको पाउडर या आधा कप, ठीक है। आधा कप या फिर 40 ग्राम्स, दोनों में से एक। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 1/4 कप मेरे इसमें डाला हुआ ही है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ।
2 कप भर के, वो हो जाएगा 40 ग्राम्स। मेजरमेंट में आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही परफेक्टली मेजर की हुई रेसिपी है, तो मतलब आपको सिर्फ जाके बनाना है, और बना रहे हैं तो बनाने के बाद आपको शेयर भी करना है, ठीक है। ये हमारे सारे मेजरमेंट हो गए। मुझे अभी वेइंग स्केल की ज़रूरत नहीं है। क्या है, कॉर्नस्टार्च है, ठीक है, तो इसको भी रख देती हूँ। ये मैं वैन हुटेन का कोको पाउडर यूज़ किया है। अगर आपको जानना है कि मेरा कोको पाउडर कौन सा था, ब्राउनी में आप जितने चाहे उतने फ्लेवर्स डाल सकते हो, हम लोग थोड़े बहुत डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर, ठीक है। तो मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर हम इसमें डालेंगे। ये डायरेक्टली मैंने इसमें ही डाल दिया। और इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। जनरली ब्राउनी की रेसिपीज में बेकिंग पाउडर या फिर लेवनिंग एजेंट्स नहीं होते हैं, इसमें है, ये वाली रेसिपीज में है, लेकिन है सिर्फ 1/4 टीस्पून, ठीक है। छोटा सा टीस्पून जो सबसे छोटा वाला आता है वो हमें भर के इसमें डालना है बेकिंग पाउडर। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। अब लास्ट में हमें इसे दूध ऐड करना है। मैंने रेसिपी में लिखा है 1/4 कप, ठीक है, लेकिन आप दही यूज कर रहे हैं तो दही में अगर आपका दही थोड़ा सा ज्यादा पानी वाला है तो आपको 1/4 कप में से थोड़ा सा कम दूध लगेगा। और अगर आप थिक वाला दही यूज कर रहे हैं ना तो आपका उस हिसाब से ज्यादा दही दूध लगेगा। तो आपको देख लेना है कि आप की कंसिस्टेंसी कितनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कप मैंने भर के रखा है। मैं पहले आधा डालती हूँ, हम चेक करेंगे कंसिस्टेंसी, उसके बाद ऐड करेंगे। वैसे ब्राउनी का बैटर जो होता है बहुत ज्यादा रनी भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा इजी हो जाए उसे घुमाना, उतने तक आपको उसमें डालना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसकी कंसिस्टेंसी। मैं डाल ही देती हूँ, ये 1/4 कप जितना था मैंने पूरा का पूरा डाल दिया। Now I'm going to remove the whisk and use my spatula. किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? ब्राउनी के फ्लेवर्स हम डिस्कस करेंगे अभी। मैं अभी जो बना है ना वो सारे मैंने वॉलनट में बना दिए, लेकिन अभी मैं आपके सामने वेरिएशंस बनाऊंगी, ठीक है। मैंने सब निकाल के रखा है, देखते हैं कितने हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग भी सजेशन दीजिए कि आप कौन कौन से फ्लेवर्स के ब्राउनी बनाते हैं, या फिर कौन कौन से फ्लेवर्स के ब्राउनी आपको पता है। अगर नहीं बनाए हैं नेवर माइंड, अगर आपको पता है तो वो आंसर दीजिए, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से ब्राउनीज बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा हमारा थिक बैटर रेडी हुआ है, देख सकते हैं आप, गिर रहा है लेकिन काफी थिक है। ओके, तो ऐसा वाला हमें रेडी करना है। मैंने दूध जो मेरा था वो पूरा डाल दिया बिकॉज माई कर्ड वॉज वेरी थिक। आपने देखा होगा ना उसकी कंसिस्टेंसी। तो ये रेडी है। अब हम क्या करेंगे, मैं ट्रे ले लूंगी और ये वाले जो कंटेनर्स है ना मैं इसमें 40 ग्राम ईच भर लूंगी। टू मिनट्स दीजिएगा मुझे। अब 40 ग्राम जो है ना ये मेरा 1 चम्मच बराबर होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 37 हुआ। और ये 40 आपको दिख रहा है क्या? रुकिए मैं दिखाती हूँ। नहीं दिख रहा है ना, कैसे दिखाऊं मैं? लाइटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं अभी हिलाऊंगी तो इसका मेजरमेंट हिल जाएगा।
कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। ये मैंने 40 ग्राम रखा है, तो अभी हम इसमें थोड़ा टाइम नहीं निकालेंगे। मैं आपको बताते हुए इसमें डालते जाऊंगी, ठीक है। और थोड़े से डालने के बाद इसमें अपनी वेरिएशन क्या क्या कर सकते हैं हम वो भी बता देंगे आपको। तब तक मैं अभी जाके अभी जो गई थी ना, उसमें मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 180 पे। ये ब्राउनी जो है वो 20 से 22 मिनट में रेडी हो जाएगी आपकी। आपके ओवन के ऊपर डिपेंड करता है, सारे ओवन डिफरेंट होते हैं। तो किसी का ओवन अगर ज्यादा गर्म होता है तो फटाफट 15 से 18 मिनट में भी हो जाएगी। किसी का ओवन का अगर टेम्परेचर कम जा रहा है तो वो ज्यादा टाइम भी ले सकती है, ठीक है। तो ये मैंने 40-40 के बना के रख रही हूँ। अब मैं इसलिए भर रही हूँ क्योंकि मैं 3-4 में आपको इसके वेरिएशन करके दिखाने वाली हूँ। फिर इसका पैकेजिंग भी मैंने करके रखा है 3-4 तरीके से, वो भी मैं आपको सिखा दूंगी कि कौन से तरीके से आप इसको पैकेजिंग कर सकते हैं। तब तक आप लोग बता सकते हो कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। विजिबल, या थैंक यू। अच्छा, विजिबल द नंबर दिस वेट। मेरा पता है ना, एक चम्मच में अगर ज्यादा स्कूप भर के लेती हूँ ना हीप फुल, तो वो 40 ग्राम ही होता है। तो अगर मैं नहीं भी नापूंगी और ऐसे ही ले लूंगी ना तो भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने सही में दिया है, मैं अभी इसको बता रही हूँ। क्योंकि जब आप बिजनेस के लिए कुछ करते हैं ना तो आपको प्रॉपरली देना पड़ता है नाप के। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं, नो डाउट आप ऐसे ही बना दीजिए आपको जैसा चाहिए, या फिर आप इसको बड़ी सी ट्रे में फैला के भी बना सकते हैं और छोटे छोटे पीसेस काट के भी। लेकिन पीस काटने के बाद फिर उसको देना करना वो वापस वही तामझाम हो जाता है। तो मुझे ये वाला आइडिया ज्यादा अच्छा लगता है कि सिंगल सर्व है, प्लस ये कवर्ड है और आप इसको दे सकते हैं। किसी को वहीं पे खाना है तो खोल के खा लेगा, अगर घर जाके खाना है तो पैक किया हुआ है, उनके हाथ भी खराब नहीं होंगे और आपका वो घर पे लेके भी जा सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये वाला आइडिया ज्यादा पसंद है कार्निवल या फिर स्टॉल वगैरह में, ठीक है। बस अभी थोड़े से बचे हैं 40 एग्जैक्टली। थ्री या 4 मोर हो जाएंगे उसके बाद हम ये फूल के थोड़ी और आपको लगेगा कि एक ही चम्मच भरा है, बट ये 40 ग्राम्स है। और हम लोग जब बेकिंग में बिजनेस के लिए काम करते हैं ना तो हम लोग वेट पे ज्यादा जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, अगर आप रख रहे हो ना तो पूछेंगे भी कि ये कितने का, इसका वेट कितना है। बहुत सारे लोग आते हैं पूछने के लिए कि आपने जो बेच रहे हैं उसका वेट कितना है, चाहे उनको इससे कुछ लेना देना हो या ना हो, दे आस्क। तो इसलिए हर हर तरफ से रेडी रहना चाहिए। और ये फेयर भी है ना, आपको भी पता है कि आपने इतने ग्राम का इतना वाला पैसे दिए हैं, रखे हैं, मतलब आप इतने में बेच रहे हो, तो दैट इज फेयर इनफ टू यू टू कि आप लोग जो बेच रहे हो वो आपको पता है एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही बना के बेच दिया ऐसा नहीं है। बस लास्ट 2 आई थिंक विल कम, देन विल स्टार्ट विद द वेरिएशंस। आप लोग भी अगर बेकिंग करते हो तो आपके घर में कोई हेल्पिंग हैंड है क्या? है तो आप लकी हो। हम लोग अभी गिनेंगे हमने कितने बनाए। जस्ट 2 मिनट्स मोर, लास्ट वन। यस, ये अभी हो गया है 43। कोई नहीं, क्योंकि अब 3 ग्राम के लिए हम नया कुछ तो करेंगे नहीं। बट जैसा मैंने बताया रेसिपी एकदम श्योर शॉट है, विदाउट
थिंकिंग ट्वाइस यू हैव टू फॉलो दिस रेसिपी। और आपके मेनू में अगर ऐड करना चाहो तो उसमें भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने 15 बन चुके हैं हमारे, नहीं 14 हुए इस बार। देखिए, तो हमने सारे के सारे ट्रेज में मोल्ड्स में ये भर के रेडी कर लिया है। नाउ आई विल शो यू द वेरिएशन। तो आप इसमें चाहे तो जो अखरोट आते हैं ना, यहाँ पे मेरे पास ये कैलिफोर्निया अखरोट है, वॉलनट वो है, आप वो डाल सकते हैं। अभी उसमें भी आपको आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ऐसा वाला जो आता है ना पूरा वो एक डाल दीजिए, आप चाहे तो आधा वाला डालिए, या फिर आप चाहे तो इसे चॉप करके डालिए। तो मैंने जो अभी आपको बना के दिखाई ना ब्राउनी, उसमें कैसे थे, चॉप किए हुए थे, राइट। तो आप इसको फटाफट से बस 2 मिनट दीजिएगा, चॉप कर लेते हैं हम लोग। कुछ भी रेडी नहीं है बिकॉज आज काम बहुत था मेरे पास, बस इसको टाइम नहीं लगता है। अगर आपको पता है ना तो ये सब काम आप पहले से करके रख सकते हैं। मेरे हस्बैंड ये सब में हेल्प करते हैं, बट उनको भी बहुत सारा काम है इन दिनों में, तो ही इज ऑल्सो नॉट एबल टू हेल्प मी सो मच। बट कोई नहीं, मैं देखो हो गया, 2 मिनट में बातें बातों में हमारा हो भी गया। तो हमने क्या किया, चॉप नट्स ले लिए हैं इस तरह से, वॉलनट्स। तो हम एक तो उसे कर सकते हैं वॉलनट से इस तरह से, तो मैं 2 या 3 में वॉलनट डालूंगी। कोई क्वेश्चन है क्या? आई वॉन्ट टू बाई दिस, ये आराम से मिल जाते हैं रिलायंस वगैरह में। अगर आप जाओगे ना डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, या फिर जो डिस्पोजेबल्स बेचते हैं ना, वहां पे आपको आराम से मिल जाएगा। इट विल बी स्लाइटली फजी, लेकिन मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है ना, तो ये थोड़ा सा केकी भी रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है ब्राउनी अगर फजी होती है ना तो काफी लोग ऐसे समझते हैं कि वो कच्ची है। तो इसलिए बेटर है अगर आप पब्लिक में बेच रहे हैं तो इस तरह का बेचिए, ताकि उन लोगों को ऐसा ना लगे कि ये अनडन है या फिर ये कच्ची वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लाइटली केकी भी रहेगा, लेकिन ये फजी भी रहेगा, और टेस्टी तो 100% है। ठीक है, मोल्ड, हाँ मैं दिखा सकती हूँ ना, ये देखिए इस तरह के अलग अलग साइजेस में आते हैं। ये सबसे छोटी वाली साइज थी और काफी अफोर्डेबल है, मुझे याद नहीं है कितना है, बट ये फूड जो हम पैकेजिंग करते हैं ना उसी में, आप बड़े वाला कंटेनर लोगे उसमें आपको बिरयानी राइस वगैरह मिलता है। ये सेम कंटेनर्स है बट इन स्मॉलर साइज। इससे बड़े वाले साइज भी है मेरे पास इतने से, उसमें आप छोटे से लोफ केक बना सकते हैं, वो भी मेरे पास है। तो अगर आपको लोफ केक रखने हैं छोटे छोटे से तो आप उसमें भी रख सकते हो, पैकेजिंग करके उसे दे सकते हो। तो ये एक वेरिएशन हमारा हो गया था, हमने लिया वॉलनट का। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर डाल सकते हैं चॉको चिप्स। अब बाहर गर्मी है इसलिए मेरे चॉकलेट चिप्स जो है वो मैंने बाहर नहीं रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अभी अभी ये सीजन में चॉकलेट चिप्स को फ्रिज में ही रखती हूँ। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर डाल सकते हैं चॉकलेट चिप्स। अभी इसमें भी आप ब्लैक और व्हाइट कर सकते हैं, डार्क और व्हाइट वाले जो दोनों मिलते हैं, या फिर लाइट और डार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डाले हैं, दिख रहा है सबको, क्लियर है ना? नो हेल्पिंग हैंड। सो यहाँ पे हमने डाले चॉकलेट चिप्स। ठीक है, तो मैंने 3 में चॉकलेट चिप्स डाले, 3 में वॉलनट्स डाले हैं। इसके अलावा आप चाहे तो नट्स डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काजू और पिस्ता ले लिया है। सॉरी मैंने अभी इसको भी नहीं करके रखा है, लेकिन मेरा ये हेल्पिंग हैंड है ना, उससे वो 2 मिनट में हो जाएगा। जब हमने पिज्जा का क्लास लिया था ना उस दिन मुझे ये याद नहीं आया, नहीं तो इससे बहुत अच्छा पिज्जा भी कटता है। It's a very useful and handy tool to chop your nuts in minutes. अगर इसी चीज को आप हाथ से करने जाओगे ना तो एक एक नट पकड़ के करने में ही आपके सिर्फ 2 या 4 बनेंगे, तब तक तो आपका ये देखिए पूरा लॉट रेडी भी हो गया। और दूसरा है कि ये आपके हाथ को सेफ रखता है।
आपके हाथ को टच भी नहीं करता ना, इसलिए ये सेफ है। तो यहाँ पे मैंने नट्स को छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है। यहाँ लिए थे मैंने बादाम और पिस्ता। इफ नॉट, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट सी द, ओके, किसी का कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, आपको बाय करना था, क्या आप दिखा सकते हैं मोल्ड प्लीज? वो मैंने दिखा दिया। फॉइल कंटेनर मैं बाद में बताती हूँ क्या साइज है उसका। मैथ्स फर्स्ट टाइम आपकी आपकी वीडियो देख रही हूँ, आपका सिखाने का तरीका बहुत, थैंक यू सो मच किरण जी। हाय ऑस्कर, शनाया, ओके। इट इफ नॉट दिस स्मॉल कंटेनर देन व्हाट साइज टिन रेसिपी इज दिस? मे बी 8 इंच, 8 by 8 में गुलाब जामुन। ये तो आउट ऑफ द सिलेबस वाला क्वेश्चन हो गया। इंदु जी, गुलाब जामुन केक, नो हेल्पिंग हैंड मेरा भी। कैन यू प्लीज टेल द साइज ऑफ द फॉइल कंटेनर एज इट कम्स इन वेरियस? आई लेट यू नो, ओके। कैन यू प्लीज शेयर द लिंक फॉर दिस नाइफ? ऑफ कोर्स। वैसे मैंने जो स्टोर दिया है ना, मेरे स्टोर का एक आईडी है, मेरे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी रहता है, वहां पे आप जाओगे, बेकिंग एसेंशियल्स करके मैंने एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया है मेरे स्टोर में। उसमें आप बेकिंग के रिलेटेड सारे जो मेरे रिकमेंडेशन है और सारे जो मैंने बाय किए हुए हैं वैसे प्रोडक्ट्स उसमें ऑलरेडी है लिंक्स, आप वहां से डायरेक्टली उसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। यस, आई विल चेक अगेन इन माई स्टोर। मुझे पता है तब तक तो ये है, अगर नहीं है तो मेरे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मिल जाएगा। ये रेना जर्मनी का है, इसका जो ब्रांड है ना वो बहुत बढ़िया ब्रांड है, रेना जर्मनी करके ब्रांड है। जो लोग यूज करते हैं नाइफ वगैरह उनको पता होगा कि सालों साल चलता है, इसके शार्पनेस वैसी की वैसी रहती है। हाँ, तो हमने क्या किया, ये नट्स बनाए, उसमें भी हम इस तरह से ये 3 हमने बना दिए नट्स वाले, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर न्यूटेला डाल सकते हो और उसे थोड़ा थोड़ा सा जिगजैग करके आप उसके डिजाइन बना सकते हो। आप चाहे तो व्हाइट चॉकलेट की पैटर्न कर सकते हो इसके ऊपर, या फिर आपके पास अगर कैरेमल पड़ा है तो आप कैरेमल इसके ऊपर डाल सकते हो। अगर अभी बैटर के ऊपर नहीं डालना है तो बन जाने के बाद आप उसके ऊपर ड्रिजल कर सकते हो। मतलब मैं अभी आपके साथ वेरिएशंस डिस्कस कर रही हूँ। Please and the link for this weighing scale that you are using today, it's very convenient. Yeah, sure. Size of the mold मैं बताती हूँ size of the mold, हाँ 2 ग्रेड। अब देखिए, एक ऐसे ही मुझे मजा आता है इसको बनाने में। ये है मेरे चॉकलेट चिप कुकीज जो मैंने बनाए थे शायद थोड़े दिन पहले, बना के मैंने फ्रिज में रख दिए थे, फ्रीजर में रखे थे। तो मुझे लगा कि काफी सारे इसमें से टूट गए थे, ठीक है, इस तरह से उसके टुकड़े भी हो गए थे। तो मैंने इसके ऊपर ये टुकड़े डाल दिए और मेरी बेटी को खिलाया। सबसे बढ़िया जो रिव्यू आया ना वो इसका आया था, क्योंकि उसको इतना पसंद आया। ये कुकी वाला आपको वेरिएशन में दिखा रही हूँ, कुकी ब्राउनी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, चॉकलेट चिप कुकी ब्राउनी। तो ये इस तरह से दिखता है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखा कितना बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल बाहर मिलती है वैसी वाली। तो ये है चॉकलेट चिप कुकी ब्राउनी का, एक हो गया। एक हमने कर दिया ड्राई नट्स वाला, एक हमने कर दिया चॉकलेट चिप्स वाला, और एक हमने किया है वॉलनट वाला। और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ मेरे पास यहाँ पे है इस तरह के बादाम के फ्लेक्स पता है ना, पतले पतले बादाम के होते हैं, आप उसको डाल दीजिए। बहुत बढ़िया इसका लुक आता है, क्योंकि पतले पतले से बादाम है और आपके पूरे उसको कवर करेंगे ना तो लोगों को लगेगा भी कि बहुत सारे डाला है। और आपको भी पता है कि फ्लेक्स में हार्डली या 2 या 3 बादाम गया होगा, है ना। तो देखिए हमने अभी के अभी आपके सामने बातों बातों में कितने सारे वेरिएशन। मुझे ना ये सिल्वर थोड़ा सा ये लग रहा है, मैं लाइट थोड़ा कम करके बताती हूँ आपको। जस्ट अ मिनट, मैं लाइट थोड़ा कम करके आपको दिखाने का ट्राई करती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। दिख रहे हैं क्या सबको? एक्चुअली गिरने का भी मुझे डर लग रहा है। दिख रहा है ना? ये है वॉलनट, ये है चॉकलेट चिप्स, ये है ड्राई नट्स, ये है कुकी और ये है आलमंड फ्लेक्स, ठीक है। तो ये हमने बना दिए हैं। ओवन मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, अभी ये जा रहे हैं ओवन में। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसका पैकेजिंग, ठीक है।
अलार्म मैं सेट कर देती हूँ पहले अराउंड 20 to 22 सेकेंड, सॉरी मिनट्स का। अगर इतना जल्दी रेडी हो जाता तो क्या बात थी। मैं कर रही हूँ 22 मिनट्स का अलार्म सेट। ठीक है, तब तक तो हमारा लाइव खत्म भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपके लिए तो इजी हो जाएगा मुझे भी। ये सारे ब्राउनीज हमने बनाए हैं एक टाइम के बैटर में। ठीक है, अब मुझे मत पूछना एक टाइम के बैटर का कितना प्राइस होता है, इतना तक मैथ्स मैंने नहीं किया है। या ऑसम आइडिया, पुट कुकीज, यस यू कैन पुट कुकीज ऑल्सो। और कोई सजेशन आए क्या ऊपर? मैंने जब पूछा था कि आप लोग क्या क्या सजेशन दे सकते हो इसके फ्लेवरिंग के लिए, इसके वेरिएशंस के लिए। या थैंक यू सो मच हरिता जी, आपको आइडिया अच्छा लगा। कुकीज हमें डाले ना। Can you share the link of the chopper? Yeah, of course, I will share the link later in my description. Price for brownie container वो कुछ 130 का 50 या ऐसा कुछ आया था एग्जैक्टली। ये तो काफी टाइम पहले मैंने लिया। हाँ ये लोटस बिस्कॉफ आप बना सकते हो, ओरियोज बना सकते हो। देखिए आया ना, कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका साइज आपको बता दूं कि ये कितने का ये साइज है। ये एक्चुअली नीचे से ऐसे जा रहा है, टेपर हो रहा है ना, नीचे से ये नैरो हो रहा है, ऊपर से थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो आपकी चीज भी जो आप दोगे ना तो ऊपर बड़ी है ना, इसलिए वो ज्यादा दिखेगी। तो ये बहुत ही अच्छा कंटेनर है अगर आपको ऐसे स्टॉल वगैरह में रखना है तो। ये 3x3 है, ऑलमोस्ट 3.5 जितना है। जस्ट अ मिनट। या 3x3 का कंटेनर है। आपको अगर साइज में लेने जाना है ना तो आप बता सकते हो कि 3x3 वाला चाहिए। और ग्राम आपके हिसाब से, आप मैंने 40 ग्राम रखा था, आप चाहे तो 50 ग्राम का भी दे सकते हैं। एक बार जब पहली बार रखा था ना तो मैंने 50 ग्राम के ब्राउनीज बनाए थे। यस, तो लोटस का बिस्कॉफ डाल सकते हो जो अगेन बहुत महंगा पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसी चीजें रखिए जो आपको भी इकोनॉमिकल लगे और सामने लेने वाले को भी इकोनॉमिकल लगे। क्योंकि लोटस का एक बिस्किट का पैकेट जो है ना 280 या समथिंग का 250 ग्राम आता है। तो आप कितना डालोगे, और उसका जो पैकेज वो 560 या 580 का 400 ग्राम आता है। मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है घर पे ही बनाने का। अगर मैं सक्सेसफुल हो गई ना तो मैं आपको वो सिखाऊंगी कि लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड घर पे कैसे बनाते हैं। तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट अभी चालू है उसके साथ। मालास कंपोट स्वर्ल, यस, माला के जो भी कंपोट आते हैं आप उसको स्वर्ल कर सकते हैं। वेरी नाइस आइडिया, वेरी गुड। तो ये हमने आज बना दिए थे। तो अभी मैंने एक पैकेजिंग आपको दिखाया कि आप इसी के साथ जो पेपर कंटेनर आता है, और इसकी बहुत बढ़िया बात क्या है पता है, यहाँ पे सिल्वर है। मतलब कि अगर आपका कुछ बटर वगैरह भी है आपके केक वगैरह में और आपको बंद करोगे ना तो ये ऊज आउट नहीं होगा। ये वाला जो आपका पोर्शन है वो खराब नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा है कि ये सिल्वर फॉइल का दिया हुआ है। तो वो आपको अंदर की तरफ रखना है और बाहर की तरफ पेपर प्लेन है। तो इसके ऊपर आप पेन से लिख सकते हो, आप स्टिकर्स चिपका सकते हो, आपके ब्राउनी का वेरिएशन जो है वो आप लिख सकते हो, आपकी ब्रांडिंग कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे है, जैसे मेरा स्टिकर है ना, बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई घर पे लेके भी जाता है तो बोलेंगे अच्छा ये इससे बनाया है। देखिए इस तरह से आप आपकी स्टिकरिंग भी इसके ऊपर कर सकते हो। दिख रहा है सबको? eagerly waiting for your result. Even I am waiting for that. Okay, so एक और चीज मुझे दिमाग में आया कि इसका पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं जो कन्वीनियंट हो। ठीक है, तो देखिए एक वाला मैंने बता दिया। अगर आपको ये बंद है ना तो कभी कभी ऐसा लोगों को लगेगा कि अरे क्या होगा। मैंने जब पहली बार रखा था मेरे स्टॉल में तो मैंने एक कंटेनर रखा था जिसमें चॉकलेट्स मिलती है ना दुकान में, वैसा वाला एक कंटेनर था जो ऊपर से ट्रांसपेरेंट था। तो मैंने मेरे जो थोड़े से 2 या 3 सैंपल वाले चीजें थी खुली रखी थी उसके अंदर, बट इट वाज अ क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, कांच का था और दिख रहा था, और साइड में रखा था इसको। इससे क्या है फायदा कि आप इसको एक के ऊपर एक स्टैक करके भी लेके जा सकते हो। तो ये इजी टू कैरी है,
इजी टू पुट इन योर कंटेनर है, और फिर आपको जाके वहाँ पे स्टैक करना है, ना खराब होता है, ना टूटता है, कुछ नहीं होता है. तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी कन्वीनियंट फॉर दिस टाइप ऑफ स्टॉल्स. विथ आइसक्रीम, आइसक्रीम के साथ कैसे बनाएंगे किशन जी? वाओ, वो तो मैंने पढ़ लिया. ठीक है, तो ये मैंने क्या किया था, मेरे जो कंटेनर था ट्रांसपेरेंट वाला, उसके अंदर मैंने उसका खुला वाला वर्जन रखा था, मतलब कि ऐसा. और अगर कोई आके पूछता है इसमें क्या है, तो आई यूज्ड टू शो कि यहाँ पे ये वाले ब्राउनीज है, अगर आपको चाहिए तो ये वाले पैकेट्स में है. तो वो लोग आराम से लेके जाते थे, क्योंकि हर बार फिर आपको खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखिए इसमें ब्राउनी है. आपको एक या दो सैंपल्स इस तरह से साइड में खुले रखने हैं. किसी, आप ऐसे कंटेनर में भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास कुछ कांच का ही हो. आप ऐसे कंटेनर में इसे बंद रख सकते हो, पीपल कैन सी आराम से कि इसके अंदर क्या है. या फिर थोड़ा सा खोल के दिखा दीजिए कि ऐसी वाली ब्राउनी ये पैकेट्स में है, तो आप इस तरह से उसे बेच सकते हैं. कल जो मैंने बताया था ना ट्विस्ट टाई, अगर आपने मेरा कल का सेशन अटेंड किया होता तो उसमें मैंने आपको ओरियो पॉप्स बनाना सिखाया था ट्विस्ट टाई के साथ. Waiting for your success. Thank you so much, Libreta. I am going to go live on that day and show you everything live के क्या है माहौल वहाँ का, और हमारे स्टॉल में कैसा है, क्या क्या चीजें रखी है. तो अभी तो बहुत कुछ काम बाकी है. तो जैसा मैंने बताया, ये ट्विस्ट टाई आती है इस तरह की, ऐसी. आपको चॉकलेट की दुकान पे मिल जाए, चॉकलेट सप्लायर की दुकान पे मिल जाएगी, केक सप्लायर की दुकान पे मिल जाएगी. इस तरह के ट्विस्ट टाई आते हैं. और इस, आप एक प्लास्टिक बैग ले लीजिए, उसके अंदर खुला रखना है, ठीक है, और इससे ट्विस्ट टाई से बंद कर दीजिए. आप ऐसे भी बेच सकते हैं. तो क्या है, इजी टू ओपन है, आराम से आप इसके साथ चम्मच दे लीजिए, वो लोग खा लेंगे. या फिर अगर आपके पास वो हीटिंग मशीन है, सीलिंग मशीन बड़ी वाली, मेरे पास है क्योंकि मुझे थोड़ा प्रोफेशनली बेचना अच्छा लगता है, तो इस तरह से आप इसको पूरा सील भी कर सकते हैं. देखिए, मैंने प्लास्टिक बैग को यहाँ से सील कर दिया है, दिखा आपको, ये अभी खुल नहीं रहा है. तो ये सेफ भी है, इजी टू कैरी है, किसी को लेके जाना है, अपने बैग में डालना है, कहीं भी डाल दो, इसे कुछ नहीं होने वाला. तो ये मैंने थोड़े से आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं वेज और वेरिएशंस, कि आप किस तरह से उसको पैक कर सकते हैं, आप किस तरह से उसमें वेराइटीज बना सकते हैं. मुझे क्यों गर्मी लग रही है, ठीक है. अगर इसके अलावा किसी के पास कोई सजेशन है कि हम इस तरह से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप मुझे श्योरली बताइए, बाकी लोगों को भी पता चलेगा. विल वॉच इट लेटर, प्लीज मेक वीडियो ऑफ. ज्योति जी, क्या देखेंगे आप बाद में? मैं जो लाइव आऊंगी उसका, अच्छा मेरा आज का वीडियो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आप सब लोग आज जुड़े हैं. मैंने प्राइस बता दिया. ब्राउनी कंटेनर का है ना, शायद, तो मुझे याद है वहां तक 130 का 50 पीसेज या ऐसा कुछ था. डिपेंड करता है, आपके वहां अगर कुछ ऑफर चल रही है तो 1 पैकेट के ऊपर 1 भी फ्री हो. वो 50 या 100 का पैकेट आता था. मैं दूसरे वाले कंटेनर्स है मेरे, एक मिनट आपको दिखाने के लिए लेके आती हूँ. देख, दूसरी ये वाली साइज है, इतनी बड़ी सी. तो इसमें आपके 200 ग्राम तक का केक आराम से बन जाता है. तो अगर आपको छोटी छोटी केक्स बेचनी है, टी केक्स वगैरह, तो आप इसको यूज कर सकते हैं. लेकिन मेरे ख्याल से 200 ग्राम का केक जो है ना, वो काफी बड़ा हो जाएगा फॉर द प्लेस लाइक कार्निवल, क्योंकि कार्निवल में लोग इतना बड़ा केक नहीं खाते हैं. तो मैं क्या करती हूँ आइडिया, मैंने जो कल आपको केक सिखाया ना, मेरा दिस कल क्या था अपना ओम्ब्रे केक जो सिखाया, वैसे मैं 3-4 फ्लेवर्स के ड्राई केक्स बना लेती हूँ ऐसे लोफ कंटेनर में. फिर उसके स्लाइसेस करके आपको बेचना है, मतलब ऐसे ऐसे बॉक्सेस में आप उसके स्लाइस करके रख दीजिए, और जब भी वो मांगे तो आपके पास पेपर प्लेट होते हैं, उसमें आप उसको सर्व करके दे सकते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही इजी आइडिया है छोटे छोटे चीजों में ज्यादा ज्यादा मुनाफा कमाने का. ठीक है, क्योंकि सबको छोटा चाहिए, कम प्राइस वाला चाहिए, तो आप उनको वो प्रोवाइड कर दीजिए. ठीक है. मिस्ड योर लाइव, कौन सा लाइव आपने मिस किया? कोई नहीं, मेरे सारे लाइव के रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पे अवेलेबल है. फॉर हाउ मच डू यू सेल ईच? आई एम प्लानिंग टू सेल इट फॉर 40 रुपीज. लेट्स सी, 2 दिन का है.
अगर फर्स्ट डे 40 में भी अगर इसका रिस्पॉन्स कम मिलता है तो फिर आप इसको 35 तक बेच सकते हो, बट उससे कम मत बेचना, ठीक है? क्योंकि लोग डोमिनोज जाएंगे या फिर कोई भी पिज्जा स्टॉल पे जाएंगे और वहां पे 100 रुपीज का एक पीस ब्राउनी लेने में हिचकिचाएंगे नहीं, लेकिन होम बेकर से लेने में हमेशा हिचकिचाएंगे। आप याद रखना है मेरी बात को, कि अगर उनको किसी हार्ड वर्किंग पर्सन के पास से लेना है, किसी छोटे बिजनेस के पास से लेना है ना, you will not get the support, or you will get very minimal support from people. So don't expect so much, but don't lower down your quality, or don't lower down your this thing also, आपका लेवल, ठीक है? कभी भी दूसरों के लिए अपना लेवल कभी कम मत करना। स्मॉल साइज का कितना वेट है? ये 40 ग्राम, ये 40 ग्राम का है, ठीक है? हो गया? किसी को कोई और क्वेश्चन है क्या? जब तक हमारा कितना टाइम अभी बाकी है? मैंने 22 मिनट सेट किया था ना, अभी हमारा 10 मिनट और बाकी है। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो बताइए, बाकी फिर मैं उसका वीडियो बाद में भेज दूंगी आपको ग्रुप के अंदर। अगर कोई डायरेक्टली ज्वाइन हुआ है और इंटरनेट से, मतलब कि यूट्यूब से डायरेक्टली अगर ज्वाइन हुआ है, और अगर उनको मेरा कम्युनिटी ज्वाइन करना है जिसमें मैं सारे लाइव के लिंक्स रोज भेजती हूँ, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऑलरेडी मैंने सेट किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है? चलेगा, ठीक है। ओके, तो किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है मेरे लिए कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, तो आप मुझे बताइए। हैम्पर में डाल पाएंगे? यस, आप इसको हैम्पर में भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से पैकेजिंग करके भी आप हैम्पर में डाल सकते हैं, तो बाकी क्या कुछ खराब भी नहीं होगा। और इसके ये ट्विस्ट टाइम में अगर आप गोल्डन बो लगा देंगे तो भी अच्छा लगता है। काफी कुछ चीजें आप कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन। यस, थैंक यू सो मच मनीषा जी फॉर ज्वाइनिंग। तो आप लोग ने बताया मुझे आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, वैसे तो मैंने नहीं पढ़ा कुछ भी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको थोड़ा वेट करना है वो ब्राउनी देखने के लिए, तो आई एम देयर 5 more minutes, इफ नॉट यू ऑल कैन लीव। बेकिंग टेम्परेचर 180 पे 20 to 22 मिनट्स या फिर 25 मैक्स। विल डेकोरेट ब्राउनी विद चॉकलेट swirl बिफोर बेकिंग, आफ्टर बेकिंग। दोनों कर सकते हैं, आपको बिफोर बेकिंग भी कर सकते हैं, आफ्टर बेकिंग करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके ऊपर आप ड्रिजल भी कर सकते हैं चॉकलेट, फिर उसके ना वो हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, टूथपिक की मदद से, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? मुंबई से देख रहे हैं, थैंक यू नियति जी फॉर ज्वाइनिंग। मीरा जी, आप हमेशा रहते हैं मेरे लाइव में, मैंने नोटिस किया है, कोलकाता से देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लिंक फॉर वेइंग स्केल यू यूज्ड टुडेज प्लीज। या श्योर, आई विल शेयर द लिंक विथ यू। मेरे पास ऑलरेडी 2 थे छोटे वाले, लेकिन एक टूट गया ना, फिर मैंने ये स्टर्डी वाला ही ले लिया, और दूसरा एक वो प्लास्टिक वाला है, विच इज़ वेरी हैंडी टू होल्ड एंड टेक एनीवेयर। आपने देखा होगा, मैं बहुत बार उसको यूज करती हूँ, ये वाला। ये भी बहुत अच्छा आता है, ये वाला है ना, लेकिन बहुत बहुत इजी है। आपको कहीं भी जैसे मुझे रखना है, मैंने एकदम से उठा लिया। ये वाले में क्या है ना, आपको कहीं पे उसको सेट करना पड़ेगा, 2 हाथ से उठाना पड़ेगा। तो अगर आपके हाथ में कोई कंटेनर है तो आप उसको उठा नहीं सकते हैं, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन वो स्टर्डी है। और एक और बात, वो रिपेयरेबल है, आप उसको रिपेयर करवा सकते हो। लेकिन इस वाले को आपको अगर कुछ हो गया, चाइनीज वाला है, तो उसको फेंकना पड़ेगा। बट अभी तक 2 साल हो गए हैं, मेरा मशीन खराब नहीं हुआ। एक जो टूटा ना, वो मेरे हाथ से बहुत ही बुरी तरह से गिरा, तब जाके टूटा, नहीं तो ये वाले भी बहुत अच्छे आते हैं, इसको भी कुछ नहीं होता है। मेरे पास 2 थे ऑलरेडी, उसमें से जब एक टूटा ना, तब जाके मैंने ये दूसरा वाला लिया, ठीक है? मैं श्योरली इसका लिंक शेयर कर दूंगी। बाकी सारे भी जो भी प्रोडक्ट्स है ना, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक का लिस्ट डाला है। इफ नॉट इन द लिंक लिस्ट, आप मेरे स्टोर पे चले जाइए। स्टोर पे मैंने ऑलरेडी स्टोर लिखा हुआ होगा, लिंक ट्री करके स्टोर है मेरा, वहां पे भी आपको सारे बेकिंग एसेंशियल्स करके एक कैटेगरी है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है? और कोई क्वेरी है? जी मनीषा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम मुंबई। बेकिंग टेम्परेचर मैंने बोल दिया। यस, आप हैम्पर में भी उसको डाल सकते हैं, ठीक है?
तो हम लोग आज का ये लाइव एंड करते हैं कि आपको देखना है वो वाला ब्राउनी कैसा बना। ये ऐसा ही बना होगा। अभी मैं इसको क्या करूंगी, इस तरह से पैक कर दूंगी, या फिर मैं इस बार सोच रही हूँ कि इस तरह से इसको पैक करूँ ताकि वो लोग को दिखे कि वो लोग क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं इसको फिलहाल ऐसे ही रख रही हूँ, मैं शाम को इसे पैक कर दूंगी। और हो सके ना उतने आप ट्रांसपेरेंट वाले कंटेनर्स लाइए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, दिखता है, आपका बंद भी है ना तो भी लोगों को दिखता है। मेरे पास ये तो छोटा सा है, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10 से 12 कंटेनर्स है, जिसमें मैं पूरा सारा बेकिंग का सामान ऐसे बना के लेके जाती हूँ स्टॉल वगैरह में, क्योंकि अभी तो मुझे भी आदत हो गई है स्टॉल्स वगैरह। कभी भी ऐसा मौका मिले ना तो छोड़ना मत। अगर आपको कभी छोटा मौका भी मिल जाता है ना स्टॉल रखने का, तो भले ही छोटा हो, आपके सोसाइटी में हो, तो आप उसको छोड़ना मत। आपका एक चांस है आपको आपका टैलेंट दिखाने का लोगों को, है ना। तो हमेशा याद रखना कि छोटी भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, ले लीजिए, उसी से आपका काम बड़ा दिखेगा सबको, नहीं तो कैसे दिखेगा। और छोटे छोटे में ही आपको एक्सपीरियंस होगा, उससे आपको सीखने को मिलेगा। ये बहुत इजीली बंद हो जाता है एंड वेरी नीट एंड टाइडी लगता है। एक के ऊपर एक आराम से स्टैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मैं बंद करूं क्या, बिकॉज मुझे तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो मैं तो ऐसे ही अभी लाइव ऑन है, मुझे नहीं पता कितने लोग मेरे साथ लाइव में जुड़े हैं अभी भी। आई एम जस्ट क्लोजिंग द I'm just shutting down the live. चलिए, विथ मी, थैंक यू। मुझे लगा सब चले गए, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट नहीं दिख रहे नियति, तो मैं ऐसे ही चालू रखी थी। मैं बाद में उसको ट्रिम कर दूंगी पीछे से। सेवरी आइटम फॉर स्टॉल्स, ब्लॉन्डीज भी बताना बाद में। हाँ ठीक है, मैं ब्लॉन्डी लेके आऊंगी। मैंने अभी तक सेवरी आइटम क्यों नहीं रखे हैं, एक तो मैंने लास्ट टाइम पे रखा था थोड़ा, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स काफी कम मिला था, क्योंकि स्टॉल वगैरह में क्या है ना, जब फूड स्टॉल्स होते हैं तो लोग ज्यादातर मैंने देखा है पानी पूरी के लिए भागते हैं, गोलगप्पे जो मिलते हैं ना, या फिर नूडल्स वगैरह के लिए भागते हैं। तो आप कुछ भी रखोगे बेकिंग आइटम में, एक तो टाइम बहुत लगता है अगर आपको कुछ बेकिंग करना है तो सेवरी वगैरह, लेकिन आप चाहे तो ट्रायल के लिए सेवरी मफिन्स वगैरह रख सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें क्या होती है कि वो गरम गरम खाने में मजा आती है, तो शायद हो सके कि आपका वहां पे लिमिटेशन आ जाए कि आप उसको गरम सर्व ना कर पाओ। तो मैं तो क्या करती हूँ, पूरा बेकिंग करके रेडी करके पैक करके लेके जाती हूँ, मुझे सिर्फ वहां जाके बेचना है। और नूडल्स वगैरह में क्या होता है, वो लोग वहां पे बनाते हैं ना गरम गरम, तो ऐसे माहौल में लोगों को गरम खाना मजा आता है। तो स्टॉल वगैरह में ना मैं सेवरी आइटम नहीं रखती हूँ, ये एक हटके आइटम हो जाती है, क्योंकि बेक्ड है, घर पे बनी है और स्वीट है। तो ये सब खाने के बाद वो लोग आते हैं, या तो आइसक्रीम के स्टॉल पे जाते हैं या तो आपके स्टॉल पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका चांसेस ज्यादा रहता है कि लोग आपके स्टॉल को विजिट करेंगे फॉर द स्वीट आइटम्स, फॉर द डिजर्ट, है ना। थेल्मा मैं आपको आगे के भेज दूंगी, आज का तो पीडीएफ मैंने बनाया भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और आज का पीडीएफ मैं नहीं देने वाली हूँ, बिकॉज आज का रेसिपी मैं इसी में शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहीं से देख लीजिएगा प्लीज। मुझे बहुत सारा काम है और मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पीडीएफ बनाने का भी एक टास्क है, बहुत टाइम लेता है वो चीज़ भी, और फिर उसके बाद भेजना अलग अलग नंबर्स को देख देख के, और लोग एक साथ तो भेजते नहीं है ना, कोई सुबह भेजता है मैसेज, कोई दोपहर को भेजता है, कोई रात को भेजता है, कोई 4 दिन बाद भी भेजता है, तो वो सब में थोड़ा मुझे टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लगता है। तो आज का मैं नहीं देने वाली हूँ आपको पीडीएफ। जी थेल्मा जी मुंबई से, मनीषा जी, मैं देख के आती हूँ मेरा ब्राउनी हुआ कि नहीं, तो मैं आपको यहीं पे दिखा दूँ। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है ना, तो मेरे वीडियो के बाद
कमेंट में आप डाल सकते हैं कि नाइस सेशन, या फिर इट वाज अ वैल्यूएबल सेशन, या फिर इट वाज एंजॉयबल सेशन। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताना भूल गई। ये एक्चुअली मैंने मंगाए थे मेरे कबर्ड शेल्फ्स के लिए, क्योंकि कबर्ड में मुझे ऐसे ऊपर और नीचे 2 जगह पे स्टैक करना था। बट देन नाउ आई एम यूजिंग इट एज माय कूलिंग रैक। तो अगर केक वगैरह है ना, तो काफ़ी अच्छा सा ऊपर रहता है, एक तो ठंडा रहता है, और दूसरा मेरे लिए ये क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हैंडल वाला है ना, तो अगर मुझे ऐसे दिखाना है तो ये इसकी हाइट इतनी अच्छी है कि मैं गर्म है तो मैं मेरा सेफ्टी भी रहता है, मैं जल भी नहीं जाती उससे, और इस तरह से मैं आराम से दिखा सकती हूँ। और ये आता है 2 के सेट में इस तरह से। तो अगर आपको जैसे लंबा ट्रे है आपका, तो मैं इस तरह से इसे यूज करती हूँ। देखा आपने, इसकी मैंने लेंथ बढ़ा दी, दिख रहा है आपको? तो अगर मेरा ऐसा ट्रे बड़ा है ना, तो ये बड़ा वाला ट्रे भी आराम से चला जाएगा। और आज तो मैंने कुछ नया ही जुगाड़ किया था, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी तो आप लोग हंसोगे। इसी से मैंने इसका जुगाड़ भी किया था, ठीक है। और मैंने कल के लाइव में बताया था ना आपको कि मैंने कुछ ऑर्डर किया है। तो ये देखिए, मेरे स्टॉल के लिए मैंने ये वाले ऑर्डर्स किए हैं। ये क्या है, केक बोर्ड, जो हमने कल छोटे वाले बंट केक्स बनाए ना, वो ऐसे इसके ऊपर रख के अगर आप सर्व करते हो, या फिर मिनी केक्स बनाते हो, जैसे अपनी बेंटो केक्स है, तो बेंटो केक्स के लिए आपको कंटेनर काफी महंगे पड़ जाते हैं, 17 से 20 रुपए का या 25 रुपए तक का एक आता है ना। तो अगर आप इस तरह के केक बोर्ड के ऊपर बेंटो केक्स बना के वहां पे बेचोगे ना, तो भी आराम से चले जाए, क्योंकि बेंटो केक का बॉक्स लेके लोग क्या करेंगे बाद में। तो वो एक तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपका कट ऑफ हो जाएगा आपके प्राइस से। और ये मुझे पड़ा था शायद 4 या 3, 3.5 रुपए में। मुझे हाँ शिपिंग देना पड़ा था, तो मैक्स टू मैक्स 5 रुपीज, ठीक है। तो ये ऐसे वाले मैंने कंटेनर सॉरी बेस मैंने कल मंगा लिए हैं। और ये है पेस्ट्री के लिए, तो अगर आप चीज केक वगैरह रखने का सोच रहे हैं ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं सर्व करने के लिए। मतलब इसके ऊपर रख के आप डिस्प्ले में भी रख सकते हैं बहुत अच्छे से। मैं दिखाऊंगी मैं इसको कैसे यूज करती हूँ। और वैसे मैंने मेरे चीज केक के लिए घर पे चीज केक बनाना शुरू कर दिया है। तो मैं ऑलमोस्ट 3 किलो दही था, उसको हंग करके रखा है। तो मेरा 1 किलो का चीज क्रीम चीज रेडी है अभी, मतलब इट इज रेस्टिंग इन द फ्रिज। आज रात को रेडी होगा, कल मैं चीज केक बनाऊंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं कल शायद लाइव नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। तो शायद मैं कल लाइव नहीं आऊंगी। अगर आप आई तो मैं मैसेज डाल दूंगी ग्रुप में। जो लोग डायरेक्टली ज्वाइन हुए हैं यूट्यूब से, वो लोग मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे, तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा लिंक के थ्रू। कैन यू प्लीज अपडेट द रेसिपी इन ग्राम्स फॉर प्रीवियस रेसिपीज? लिब्रेटा, अगर आपको ग्राम में चाहिए, दैट मीन्स कि आई अज्यूम कि आपके पास ये ग्राम का स्केल है ना, वेइंग स्केल। तो आप उसी को खुद से भी कन्वर्ट कर दीजिए ना। मतलब कि मैंने अगर 1/4 बोला है, तो आप सोचिए कि आपका 1/4 कितना ग्राम होता है, और आप अपना एक रेसिपी मेंटेन कीजिए, है ना। आप वैसे भी कर सकते हैं। कौन सा कंटेनर? ये वाला, ये कंटेनर, ये एक नहीं आता है, ये 50 या 100 के पैक में आता है। पैक ऑफ 50 या फिर पैक ऑफ 100 में आता है ये। तो बहुत ही 130 या 100 रुपीज का कुछ आया था, मुझे ज्यादा नहीं याद है, अभी बहुत टाइम पहले लाई थी मैं। मेरा ब्राउनी लेके आती हूँ, इसको यहाँ पे रेडी करना। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, माय गॉड, मैं बता नहीं सकती। और मैं एक काम करती हूँ, मैं ना यहाँ पे इसको उठा के लाती हूँ। दिख रहा है सबको? देखिए, कोई भी बैठा नहीं है, और सारे के सारे टॉपिंग्स बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। और हमने कितने 5 वेरिएशन बना दिए। तो आज का लाइव इतना ही था। हमने 5, और काफी अच्छी फुली है, ऑलमोस्ट ये आधे कंटेनर तक आ गया है। मतलब जब आप इसको ढकोगे भी ना, तो आपके वो नट्स के टॉपिंग के साथ वो टच भी नहीं होगा, खराब भी नहीं होगा, प्रेस भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच। वी आर देयर। Telma, thank you. How to pack these cards with bundt cake or bento in the वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। आई डोंट थिंक दिस विल गो इन द बेंटो केक, क्योंकि ये साइड में हैंडल है ना,
ये आपने ज्यादातर देखा होगा बेकरीज वगैरह जो खुले रखते हैं ना, वहां पे डिस्प्ले में, उसमें ये लोग यूज करते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही देना था, इसलिए मैंने मंगा लिए हैं। मैंने उस दिन भी बताया, मुझे जो चीज पसंद आ जाती है ना, मैं मंगा लेती हूँ। यूज कैसे होगा मैं बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको कैसे यूज करूंगी मुझे भी नहीं पता है। और मेरे हस्बैंड और मेरे डॉटर भी आ गए हैं बाहर गांव से, तो मैं अभी अब इस लाइव को एंड करूंगी। आई होप आपने कुछ मिस नहीं किया है। रेसिपी अपडेट हो जाएगी बाद में, और ये आपने देख लिया है। जस्ट अ सेकेंड ना, मैं डोर ओपन करके आती हूँ। चलिए, जिसने मिस किया है एक बार फिर से लाइव में दिखा देती हूँ हमने आज क्या बना दिया था। दिख रहा है? लाइट्स आ रही है क्या? मैं लैपटॉप ही पूरा उठा के लेके गई हूँ इसलिए। तो आई होप आपको दिख रहा होगा ये। और जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। और ये लाइव हो जाए उसके बाद वीडियो के नीचे अगर कमेंट डालते रहेंगे ना, तो मुझे बहुत सारा बूस्ट मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों को भी और पता चलेगा कि ये वाला लाइव हुआ था, क्योंकि कमेंट्स के हिसाब से यूट्यूब रिकमेंड करता है बाकी लोगों को भी। तो जितने ज़्यादा कमेंट उतने ज़्यादा रिकमेंडेशंस, ठीक है।